तो ईश्वर की कृपा को हमने हमेशा निःशुल्क ही रखेंगे, क्योंकि सूरज अपनी रोशनी देता है, एकदम निःशुल्क देता है, ऑक्सीजन निःशुल्क है, ठीक है, और जल निःशुल्क है, सब चीज निःशुल्क है। तो किसी भी तरीके से हम कृपा को कैसे है, कोई भी फंक्शन है तो उसमें अगर कोई नाचने गाने वाला आ गया तो वो 5,000 रुपए ले जाता है, और जब ब्राह्मण को देने की बात आती है तो तुम पे 1100 रुपए नहीं निकलते हैं। ये तो उन लोगों, एक ब्राह्मण के प्रति तुम लोगों को सबका सम्मान है। करो अपनी बेटियों को, महिलाओं को भी शस्त्र विद्या सिखाओ आप, कि वो डटकर सामना कर सकें। जो भी विद्रोही हैं, जो भी आप तहसील में जाके प्रमाण पत्र बना के लाते हो, जाति प्रमाण पत्र, ये सबसे ज्यादा घातक है। इसको बिल्कुल खत्म करना चाहिए। एक जाति होनी चाहिए, सिर्फ हिंदुत्व और सनातन, ये जाति है आपकी, इस तरीके से होना चाहिए। और इस तरीके से होगा देश बहुत मजबूत बनेगा और अखंड भारत बनेगा। लोग केवल मुंह से बोलते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और तुम काम क्या कर रहे हो हिंदू राष्ट्र के लिए? जो खड़ा है वो किस जाति का है जी, और प्रसाद जो बांट रहा है वो किस जाति का है, या जो यहाँ भंडारा कर रहा है आगे वो किस जाति का है, यहाँ पर जो सेवादार है वो कौन किस जाति का है? मतलब एक तरह व्यवस्थित तरीके से अगर आप धाम पर आ रहे हैं और निशान यात्रा लेकर, उसके बावजूद भी अगर कोई उंगली करता है तो उसका हाथ तोड़ने की ताकत हम रखते हैं। लोग नौटंकी करते हैं, केवल ड्रामे करते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये इस तरीके की बातें करते हैं। उसमें जो बेचारे बाबा ने कुछ इन हाथों में इसी तरीके की शक्तियां दी हैं कि टच करना हमारा मजबूरी बनता है, और इसी वजह से हम बाकायदा बैठते हैं और अधिक से अधिक लोगों को टच करते हैं। महाराज जी, हम पूछना चाह रहे हैं कि धाम के लिए लगभग भीड़ भाड़ आते हुए 1.5 साल 2 साल होते हुए जा रहे हैं। धाम पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं भक्तों के लिए, दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए? मैं देश के सभी श्याम भक्तों से कहना चाहूंगा, और जो भी मनोना धाम पर जो भी भक्त आ रहे हैं उनके लिए विशेष है इस वीडियो में, क्योंकि धाम पर 14 से 15 नल हैं और लगभग 25 से 30-40 बाथरूम भी हैं, यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम भी हैं, और हर तरीके की व्यवस्था है, लेटने की बैठने की हर तरीके की व्यवस्था है। तो उन श्याम भक्तों से मैं कहना चाहूंगा कि आप धाम के पर जो धाम का परिसर है, जो 200 बीघा का परिसर है, उससे बाहर आप कहीं अगर रुकते हैं तो आपसे लोग 10 रुपए की बाल्टी का पानी का भी ले रहे हैं, 20 रुपए पानी का ले रहे हैं, डिब्बे में आपको पानी बेच रहे हैं, और सारी चीजें आपको गलत तरीके से बेच रहे हैं। आप उन लोगों के झांसे में ना आए, सीधे धाम पर आए। वो लोग आपको गुमराह करते हैं कि आप यहीं रुक जाइए, जब आप वहां रुकते हो तो उससे आपसे उल्टा सीधा पैसा लेते हैं वो लोग। तो ऐसी जगह पर, किसी भी जगह पर ना रुकें, सीधे सबसे पहले आए, धाम पर आए, धाम की व्यवस्थाओं को देखें। यहाँ 150 सेवादार हैं, सेवादारों से टच में आए, सब कुछ निःशुल्क है। जब सब कुछ यहाँ हमने निःशुल्क रखा है तो आप अपना पैसा क्यों बर्बाद करते हो? और ऐसे लोगों के यहाँ रुकते हो जिनका धाम के प्रति, बाबा के प्रति कोई आस्था नहीं है। वो कभी ना धाम पर आते हैं, ना धाम के बारे में अच्छा सोचते हैं, और ना बाबा के प्रति उनकी कोई किसी तरीके की आस्था है। बाबा के फोटो पर कभी धूप बत्ती भी नहीं लगाते हैं वो। ऐसे लोगों के यहाँ आप रुकते हो तो ये आपकी कमी है। आप ऐसे जो बिल्कुल ही एक तरीके से नास्तिक लोग हैं, उन लोगों के आप रुक रहे हो, फिर वो आपसे उल्टा सीधा पैसा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करिए, सीधे धाम पर आइए, धाम पर आके धाम के सेवादार से मिलिए और फिर आराम से यहाँ पर रुकिए। किसी तरीके की कोई अव्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सुदृढ़ हो चुकी हैं यहाँ पर। पहले कुछ था, ऐसे पहले व्यवस्थाएं नहीं थी शुरुआत में, अब से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, लेकिन आज सब ऐसे मतलब 14 से 15 तो यहाँ पर नल हैं जी। आप सब कुछ निःशुल्क है, जल निःशुल्क है, सब चीज निःशुल्क है। उसके बावजूद आप दूसरी जगह बेमतलब में अपना जो पैसा बर्बाद करते हैं, उससे बचिए आप जी। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जैसे बताते हैं आप जो एम्बुलेंस में मरीज देखते हैं, तो मतलब इन मरीजों के लिए मतलब क्या पहले डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए या डायरेक्टली आते हैं आपके पास? नहीं, ये मैं अपने हर वीडियो में कह चुका हूँ कि आपको कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को दिखाना कहीं से भी गलत नहीं होता है। डॉक्टर भी भगवान का दूसरा रूप होते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा एक चीज और भी बोलूंगा, यहाँ वही पेशेंट आ रहे हैं जो डॉक्टर से फेल होते हैं। डॉक्टर कह देते हैं कि हमारे बस का नहीं है, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी अगर जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए, सबसे पहले भगवान का ही नाम लेते हैं। तो जब वो भगवान का नाम लेते हैं तो वो भगवान के सारे यहाँ पर लोगों को भेजते हैं, और अधिकतर मरीजों के लिए डॉक्टर ही भेजते हैं यहाँ पर कि हमसे मना हो चुका है, अब मनोना धाम घुमा लाओ जाके इनको। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर का हमारा दोनों लोगों का तालमेल है। किसी को डॉक्टर ठीक कर रहा है, किसी को बाबा हमारे द्वारा ठीक कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर के पास ना जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हम खुद कह देते हैं कि जाओ आप डॉक्टर को दिखा लो जाके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मेरा आपसे एक अगला क्वेश्चन है, जैसे दूर दराज से भक्त आते हैं, मरीज टाइप या गांठें वगैरह होती हैं, आप उन पे हाथ टच करते ही आप ठीक कर देते हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताइएगा। ये भी एक बाबा का ऐसा संकेत है हमारे लिए कि ज्यादातर लोगों को हमने पहले प्रैक्टिकल कर भी देखा। हमने अगर जैसे ऐसी आशीर्वाद दिया, दूर से किसी को टच नहीं किया, तो लौट के वो फिर हमारे पास आते थे कि महाराज जी हम तो ठीक ही नहीं हुए।
तो अक्सर हमने देखा कि जब हम किसी की गांठ है, किसी को कोई दर्द, सर में दर्द है, किसी को कोई और दिक्कत है, तो जब हम टच कर देते हैं उसको तो तुरंत लाभ मिल जाता है। आज भी सुबह आपने देखा होगा तो वीडियो बनी थी, तो जिनके कैमरे में लाइव गांठें दिखाई दे रही थी और केवल उन्होंने टच हाथ रख के और हटा लिया जी, और तुरंत उनके गांठें गायब हो गई। तो बाबा ने कुछ इन हाथों में इसी तरीके की शक्तियां दी हैं कि टच करना हमारा मजबूरी बनता है, और इसी वजह से हम बाकायदा बैठते हैं और अधिक से अधिक लोगों को टच करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों के लिए फायदा हो। जो कुछ भी है टच में है, कहीं का किसी को दिक्कत होती है तो केवल टच करने से उनको एकदम लाभ मिल जाता है। किसी के सर पे ऐसे हाथ रखने से एकदम उसको जब लाभ मिलता है तो हमें लगता है जब बाबा ने कुछ ऐसा हमें संकेत दिया है, ऐसे इस तरीके के हाथों में कुछ दिया है, तो टच करने में हमें क्या बुराई है। अगर हमारे टच करने से किसी को फायदा हो रहा है, किसी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है, तो हम चाहते हैं कि हम उनको हमेशा टच करते रहें। लोग क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो लोग ऐसे असाध्य रोगों के लोगों से बचते हैं, किसी को स्किन रोग है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है तो उनसे दूर हटते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हमारे कई लोगों के हमने सोरासिस थी, सोरासिस एक ऐसी बीमारी है जो जल्दी खत्म नहीं होती है, तो केवल हमने हाथ से उसके सोरासिस को ऐसे हाथ कर दिया, सोरासिस गायब हो गई उनकी। तो कुछ लोगों को दांत था बहुत ज्यादा जटिल, तो लोग बचते हैं ऐसी चीजों से क्योंकि ये एक दूसरे से फैलने वाले रोग होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको तुरंत बिना उसके एकदम टच कर देते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि बाबा ने जब हमारे ऊपर इतनी कृपा बरसाई कि हमारे टच करने से लोग ठीक हो रहे हैं, तो हमें इसमें बहुत खुशी मिलती है और हम अधिक से अधिक लोगों को टच भी करते हैं।